हाय बच्चों, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सब लोग अच्छे से होंगे। और अब पुनः आप लोगों को कंटिन्यू कक्षा 10वीं का अपडेट देने के लिए मैं आ गया हूं। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग अपने 10वीं कक्षा को कंप्लीट करने के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं, ये सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं अपना आपको तैयारी करने के लिए, क्योंकि इस सत्र तो एग्ज़ाम नहीं हुआ, परंतु आने वाले सत्र में एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा नहीं है। इसलिए आप अभी से तैयारी करते रहिए। पक्का है, अगर आप मेरे चैनल में बने रहेंगे तो आपको कंटिन्यू बहुत सारे अच्छे चीज़ें मिलेंगे जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आप लोगों को बहुपद चैप्टर को शुरू करता हूं और आप लोग उसको बड़े ध्यान से देखिए। आप लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके होंगे, बहुपद को नहीं पढ़े हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप लोगों को बाकायदा हर चीज़ शुरू से और बहुत अच्छे से मिलेगा। आप लोग करते जाइए, आप लोगों से होते जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग चैप्टर बहुपद पे। बहुपद यानी कि इसको पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। अब बहुपद की परिभाषा आप लोग देखते जाइए। अब इसको एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद इस तरह से जाएंगे और आप लोगों को जब आप ये गिनना छोड़ देंगे, वहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुपद। बहु माने होता है ज़्यादा और पद माने उसका स्टेप समझ लो। जैसे कि यहाँ पर एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप उसमें जो होता है उस तरह से हम लोग बहुपद माने होता है जिसमें ज़्यादा पद होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक पद से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं। आप यहाँ शुरू से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएगा और आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे भविष्य में अपने सारे क्वेश्चनों को। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं हम लोग 5। इसी तरह से आप 6, 10, 15 देख रहे हैं। आप हर अपने अपने में परिपूर्ण है, तो उसमें पद जो है हम इसको एक पद बोल सकते हैं। इसमें एक पद है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये अलग है, ये अलग है, यानी कि हर किसी में एक ही पद है। अब एक पद से दो पद कैसे होगा, उस पर आने से पहले मैं आप लोगों को इसका और एक उदाहरण बता देता हूं। देख लीजिए यहाँ पर 6x ये भी एक पद है, 25x, 2x, 3y ये अपने आप में एक एक पद हैं। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ पे 3 चीज़ दिख रहा है मैंने ये 3 पद है, ऐसा नहीं है। आप आगे धीरे धीरे जान जाएंगे कि इसमें पद कैसे किस तरह से बढ़ता है। तो यहाँ पर ये देख लिया आप लोग, ये भी अपने आप में सिंगल है, तो ये लोग भी अपने आप में एक पदीय बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको एक लिखने के क्रम में मैं यहाँ पे बताता हूँ। इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित x का घात 0, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि x का घात 0 बराबर 1 होता है। या किसी का भी घात आप अगर 0 लेते हैं तो उसका मान 1 होता है। जैसे कि आप x का घात 0 बराबर 1 लिए, y का घात 0 बराबर 1 लेंगे, आप 100 का भी घात आप 0 करेंगे तो भी उसका मान 1 आएगा, चाहे वह अरबों की संख्या में हो, खरबों में संख्या में हो। अगर उसका घात अगर हम लोग 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, x का घात 0 के साथ ये भी एक पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x धन 5 यहाँ पे आ जाता है। अब 2 पद आप देख रहे हैं, यहाँ से इधर एक पद, यहाँ से इधर एक पद, ये एक पदी था, ये एक पदी था, दोनों मिल करके योग हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 पद हो गया, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। यहाँ पर 2 पद हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किसी भी बहुपद का घात कितना होता है उसको हम लोग देखते चले जाते हैं। तो उस पर क्या हो जाएगा कि हम लोगों का जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आएगा, माने रैखिक समीकरण आएगा, फिर द्विघात वाला समीकरण आएगा, तो उसको हम लोग करते जाएंगे तो हमको आराम से पता चलते जाएगा कि आखिर घात क्या होता है। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग बहुपद का घात को जान लेते हैं। कोई भी बहुपद हो उसमें जो सबसे अधिक घात वाला अक्षर संख्या होगा, जो सबसे अधिक घात वाला अक्षर संख्या होगा
उसको हम उस बहुपद का घात कहते हैं। तो अभी तक जितना लिख चुके हैं उस पर हम लोग इसको देख लेते हैं कि हम लोग क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अक्षर संख्या x का घात 0 है, यहाँ पर देखिए, यानी कि इसका घात 0 है, इसलिए यहाँ पर इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 0 हो गया। इसलिए हम इसको, आप लोगों को एक अच्छी चीज़ याद रखनी है, इसको शून्य बहुपद बोलते हैं। इसकी घात 0 होता है, ये शून्य बहुपद हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6x इसके घात को 1 लिखने से भी चलता है, नहीं लिखने से भी चलता है, आप लोग जान रहे हैं। तो x का घात 1 हुआ, यहाँ पर भी देखिए x का घात 1 है, यहाँ पर भी x का घात 1 है। तो इस तरह से ये जो पद हुआ, ये जो सिंगल पद हुआ, एक पद हुआ, इसकी घात कितनी है, अधिकतम 1 है। इसलिए इस बहुपद का घात जो होगा कितना होगा, 1 होगा। इसका जो घात है 1 है, इसलिए इस बहुपद का जो अधिकतम घात हुआ कितना हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद के घात को जान सकते हैं। अब आ जाइए द्विपद वाला में भी देख लीजिए, यहाँ पर भी x का घात देखिए यहाँ पर 1 है, इसलिए इस द्विपदी बहुपद का भी जो घात होगा वह 1 होगा। अब इसके आगे आते हैं, देखिए तीसरे नंबर पे देखिए 2x² + 3x + 4, ये भी हमारा एक बहुपद का उदाहरण है। तो यहाँ पर इस बहुपद के उदाहरण में देखिए, यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पर ये हो गया 1 पद, ये हो गया 2 पद और ये हो गया तीसरा पद, यानी कि ये त्रिपदी बहुपद है। अब इस त्रिपदी बहुपद का घात कितना होगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो अक्षर संख्या है यानी कि ये x है और x के साथ उसका घात कितना है, देखो 2 है। तो ये इस जगह को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो x का घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का जो घात होगा अधिकतम वह क्या है, हमारे पास 2 है। तो इस बहुपद का घात 2 है। इस तरह से आप किसी भी बहुपद के घात को भी आप जान सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट उदाहरण क्या हो जाएगा, देखिए 3x का पावर 3 + 2x का पावर 2 + x + 5। यहाँ पर पदों की संख्या देखिए एक बढ़ गया, ठीक है, 1 2 3 4, ये चतुष्पदी बहुपद है। या तो फिर यहाँ से आप सीधा स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं कि ये एक बहुपद है, बहु माने होता है ज़्यादा, पद अब उसको गिनना नहीं है, अगर आपको दिखा तो आप बहुपद कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया, एक पद द्विपद के साथ आप उसके घात को भी जान गए और बहुपद को किस तरह से दर्शाते हैं वो भी आप लोग जान गए। अब आता है हम लोग को इन बहुपदों में क्या कुछ संक्रियाएं होती हैं क्या। आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं बहुपदों का योगफल, बहुपदों का घटाव और बहुपदों का गुणा, और हम लोग इस सत्र में थोड़ा सा पढ़ेंगे बहुपदों का भाग। तो परंतु भाग में जाने से पहले हम लोग एक बार पुनः रिवीजन समझें, या अगर आप लोग चूँकि पिछले कक्षाओं को बहुत अच्छे से हो सकता है नहीं समझे होंगे, इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को कुछ बहुपदों का योग और उसके व्यकलन और उसके गुणा को भी बताते हुए चलता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। तो अब हम जो आप लोग अभी तक पढ़े इसको कि बहुपद की उतनी सारी जानकारियाँ हासिल किए, अब आप सोचिए कि बहुपद का परिभाषा क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। सीधी सी बात है। अब देखें वहाँ पर एक पद से लेकर के कई पदों तक रहा, बहु माने होता है ज़्यादा, पद माने पद, यानी कि इसमें पदों की संख्या बहुत ज़्यादा हो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। अब आते हैं बहुपद को देख करके पहचान भी लेना। ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग बहुपद को देख करके जानेंगे ये बहुपद है या नहीं है, इस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। बड़े आराम से देखिए, 1 2 उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे। यदि हमारा जो अक्षर संख्या होता है और एक होता है गुणांक, दो चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे कि 3x का पावर 4, यहाँ पे क्या है x, ये है हमारा अक्षर संख्या और ये है हमारा गुणांक। 3 यहाँ पे गुणांक है, x के घात 4 का गुणांक 3 है, ठीक है, और यहाँ पर अक्षर संख्या है x का घात 4। तो जहाँ पर अक्षर संख्या होता है और उसकी जो घात होती है उस पर हमको ध्यान देना है। अगर हमारा घात वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, घात जो है वर्गमूल वाला संख्या नहीं होना चाहिए। अगर वर्गमूल वाला संख्या है तो वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग है तब वो काम चलेगा। जैसे कि वर्गमूल 4 बराबर होता है 2,
अगर कहीं पे वर्गमूल 4 लिखा है तो उसका फाइनल आंसर 2 आता है तो ये चलेगा, परंतु वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 तो चलेगा ये, वर्गमूल 5 नहीं चलेगा, वर्गमूल 6 नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेंगे, ये चलेगा, है ना। इसका मतलब फाइनल आंसर 2 है। तो जो अक्षर संख्या है या एक्स वाई जेड के रूप में जो रहता है हमारे बहुपद में, उसमें जो है घातांक जो है वह क्या नहीं होना चाहिए, वर्गमूल वाला संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको जान सकते हैं कि ये बहुपद है अथवा नहीं है। दूसरी बात, उसकी घातांक ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि x का घात ऋण 2, इस तरह से x का घात ऋण 5, x का घात ऋण 3, इस तरह से बना हुआ बहुपद आप लोगों को दिखेगा। लेकिन अगर हमारा अक्षर संख्या का जो घात है वह ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और वर्गमूल वाला संख्या नहीं होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो तो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों को हम लोगों को केयर करते हुए चलना है। अब आते हैं बहुपदों का योग, व्यकलन और गुणा। तीनों प्रक्रिया चूंकि आप बचपन से करते आ रहे हैं इसलिए हम एक साथ निपटा देंगे और आप लोगों को सरल भी लगेगा। देखते जाइए बड़े आराम से। जैसे कि हमारे पास है बहुपद 2x + 5, ये एक बहुपद है। इसके साथ हमको दूसरा बहुपद को जोड़ना है 3x - 2, इसको योग करना है। देखिए ये भी बहुपद है, प्लस और माइनस में अलग अलग होता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। तब इसको क्या करना है, हमको योग करना है। तो जैसे सामान्यतः आप योग करते हैं, यहाँ पर x वाले पदों को x वाले के साथ करना है और बिना x वाले पदों को बिना x वाले पद के साथ करना है। यानी कि यहाँ पर देखिए बड़े आराम से 5 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x है और 3x है, 2x और 3x को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और ये चूंकि धनात्मक था इसमें घटाए थे, धन 3 आया था, तो ये होगा हमारा आंसर। जोड़ना बहुत आसान है, आप लोग पहले भी जोड़े होंगे, परंतु एक बार और देखिए इसको। यदि हमारे पास 2x + 9x है तो सामान्यतः जैसे जोड़ते हैं 9 2 11x हो जाएगा, 2 + 9 = 11x हो गया। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं बड़े आराम से, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे ऐसे करते जाना है। आप इसको बड़ा वाला बहुपद लेकर के भी योग कर सकते हैं। अभी छोटा छोटा को करके देख लेते हैं, फिर बड़े में चले जाएंगे। व्यकलन माने कि घटाना। यहाँ पर देखिए 5x धन 8 है, मान लिया हमारा एक बहुपद है 5x धन 8, ये द्विपदी है, आप लोग देखते ही जान गए होंगे। अब इसमें घटाना है हमको 3x धन 6 को। क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला वाला बहुपद में दूसरे वाले बहुपद को घटाना है। ठीक है, तो घटाना है माने यहाँ पे ऋण चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब ऋण चिन्ह जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये धन जो है ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं और आपका सारा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 में से 6 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 बचेगा। और उसके बाद 5x में से 3x घटाना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये 5 ऋण 3। कुछ चीज़ें नया भी सीखना चाहिए, जो पुराने जैसे लगते हैं परंतु नया रहता है। हमारे मन में ये प्रक्रिया हो जाए तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो 5 में से 3 गया तो कितना हो गया, 2x धन 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको इसमें से घटा सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट उदाहरण मैं बताता हूँ जो स्वतंत्र रूप से है। जैसे कि 15x में से हमको घटाना है 5x तो कितना बच जाएगा, 10x बचेगा। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं, परंतु यहाँ पे अक्षर संख्या भी है, इसलिए इस बात को हमको केयर करते हुए ध्यान में रखना है। अब आता है गुणा। छोटे छोटे चीज़ों का लेके चलते हैं, फिर बड़े चीज़ों में आएंगे। गुणा कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए 5x × 2x बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन ध्यान देना है आप लोगों को। जो अक्षर संख्या है और जो हमारा प्राकृतिक संख्या है
या इसके साथ माइनस वाला भी होगा तो माइनस को अलग करके बाकी चीज़ों को प्राकृतिक हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या है और यहाँ पर जो अक्षर संख्या है ये स्वतंत्र संख्या है गुणांक के रूप में x के। तो ये x जो है अक्षर संख्या के साथ ही गुणा होगा, ठीक है। दूसरे के साथ गुणा होता है तो वह ऐसा ही रह जाता है, जैसे ये 5 के साथ गुणा है इसका, परंतु 5 के साथ मिला नहीं है। 5x जो है अलग अलग है, 5 भी अलग से जा सकता है और x भी अलग से जा सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 5 जो है किससे गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, तो ये हो गया 5 गुणित 2, ऐसे ही गुणा करना है आप लोगों को। उसके बाद x का x से गुणा करना है, x गुणित x। यहाँ पर या तो आप घातांक नियम लगा लो या सामान्यतः जैसे गुणा करते हैं वो लगा लो। तो x गुणित x बराबर क्या हो गया, x का घात 2 हो गया, ठीक है, और 5 दूनी 10 हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमको गुणा भी करना है। गुणा एक पद का हो गया, ये हम द्विपदी, तीन पदी, वर्ग समीकरण, इन सब चीज़ों को भी ले सकते हैं। वर्ग बहुपद, ठीक है, उनको भी ले सकते हैं और ले लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर जो आया है, यदि घात 1 वाला अक्षर संख्या है, इस तरह से है, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। यहाँ पर समीकरण वाली बात नहीं आएगी अभी। समीकरण वो होता है, आपको छोटा सा ऐसी आ गया है तो बता देता हूँ, कि जिसमें बराबर का चिन्ह का उपयोग होता है वो समीकरण में आता है। समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, उसके दोनों तरफ या तो लिखे रहते हैं पद, या तो फिर एक साइड का पद जो होता है वह शून्य होता है, बाकी सारी चीज़ें एक साइड रहती हैं। समीकरण याद रखिएगा, ठीक है, जब आएगा वक्त तब उसको हल करेंगे। अब ये आता है रैखिक बहुपद, ठीक है। अगर हम इस तरह से प्रश्न को लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को जोड़ने पर, आप देख रहे हैं दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब ये कैसे है, ये वर्ग में है, इसकी घात सबसे ज़्यादा 2 है, तो इसको बोलेंगे वर्ग बहुपद, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखते जाइए कि ये रैखिक बहुपद है, ये वर्ग बहुपद है ना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके बाद जो घात ज़्यादा वाला आएगा, माने कि घात 3 वाला आएगा, उसको बोलते हैं क्यूबिक। आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे जैसे जैसे आपको अगले कक्षाओं में आप लोगों का इंग्लिश थोड़ा सा बढ़ते जाएगा। जैसे 11वीं 12वीं पढ़ेंगे, ज़्यादातर इंग्लिश का उपयोग करते हुए पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। दूसरी बात, जब कंपटीशन में जाएंगे और कंपटीशन पार कर लेंगे तब आपको बहुत सारे अंग्रेजी में ही बहुत सारे सिलेबस को पढ़ना पड़ता है। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान देते रहिए और जो जो बताते हैं उसको नोट करते जाइए बढ़िया से, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे और बताता हूँ। चलो, जैसे कि हम लोग अक्षर संख्या जो रहता है उसका घात 3 वाले का एक प्रश्न लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए 3x का घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये हमारा क्या है, घात 3 वाला बहुपद है। अब इसमें हम लोग मान लिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को जोड़ना है। यहाँ पर देखिए x का घात 3 वाला यहाँ पे पद नहीं है, इसलिए इसके नीचे में खाली है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, x का घात 2 है तो x का घात 2 वाले पद से ही ये जुड़ेगा घटेगा, ठीक है। गुणा का अलग नियम है, आपको बताया हूँ, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आगे और भी बताते जाएंगे। तो इसको हमको क्या करना है, योग करना है। तो इस बात को ध्यान में रखना कि जो पद नहीं रहता है, मान लिया हमारा x वाला पद इसमें नहीं होता तो ये जगह खाली रहता, ठीक है। 3x के साथ कुछ नहीं जुड़ता, और अगर यहाँ पे है तो जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए x का घात 3 वाला पद नहीं है तो उसके नीचे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये इसको ऐसे ही लिखना है डायरेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, 3x का घात 3 हो गया। इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ भी x का घात 2 है, यहाँ 2 x का घात 2 है, यहाँ भी 2 x का घात 2 है, दोनों को जोड़ना है। तो आप लोगों को बताया था मैं ऐसा लिखने के लिए, आप इसको बड़े आराम से ऐसा उपयोग कर सकते हैं। अब जब आदत हो जाएगा तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा 4x वर्ग लिखेंगे, जैसा अभी मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, 3x धन 5x बराबर 8x। आप धीरे से अभ्यास हो जाएगा, ऐसा जोड़ेंगे इसको। ये तो खाली मैंने ये बताया है कि आपको ऐसा करना है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 8। ये हो गया हमारा इन दो बहुपदों का योगफल। तो आप इस तरह से हमेशा देखते रहिए, मैं आगे आप लोगों को और अपडेट देता हूँ या और आगे इसके बताते जाता हूँ, और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, तब जा कर के आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, गणित एक ऐसा चीज़ है, आप इसको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको दूसरा सब्जेक्ट उतना ही सरल लगेगा। और हो सकता है आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और कक्षा 11वीं में गणित लेना चाहते हो, तो आप अभी से करेंगे तो अब स्वाभाविक है आपका स्तर ऊपर जाएगा ही जाएगा। आपको हर चीज़ मैं बताते जाऊंगा, आप लोग हमेशा बने रहिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।